सीन हमेशा जवान और चुस्त रहना हर इंसान की दरीना ख्वाहिश रही है। कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता और ये बात सच है, लेकिन वक्त की बेरहम रफ्तार के सामने सब बेबस नजर आते हैं और एक ना एक दिन इंसान ने बूढ़ा होना ही होना है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि आलमी सतह पर एंटी एजिंग मार्केट इस वक्त $70 अरब से बढ़ चुकी है, जबकि पाकिस्तान में भी रीजनरेटिव मेडिसिन का रुझान जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। और जदीद साइंस खुसूसन स्टेम सेल्स थेरेपी अब ये दावा कर रही है कि हयातियाती बायोलॉजिकल आपकी जो वॉच है उसकी रफ्तार को स्लो डाउन किया जा सकता है। सवाल ये कि क्या ये इलाज वाकई कारआमद है या सिर्फ ये पैसे का ज़िया है। एंटी एजिंग के हकाइक और ज़हनी तनाव के असरात पर भी बात करेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में पाकिस्तान के मायना स्टेम सेल्स और एंटी एजिंग स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर दाऊद काजी साहब। प्रोफेसर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, यकीनन हर कोई चाहता है कि एजिंग ना हो, बूढ़ा ना हो। हमें ये बताइएगा कि इसके लिए जो तरीक़ेकार हैं जो आपके बुढ़ापे के अमल को स्लो डाउन कर रहे हैं, रीजनरेटिव मेडिसिन, स्टेम सेल थेरेपी, ये क्या है, किस तरह से इंसानी खलियात को दोबारा से ये फ़ाल करते हैं? पहले तो अस्सलाम वालेकुम और आपके तमाम नाजरीन को। असल में ये जो रीजनरेटिव मेडिसिन है या स्टेम सेल्स है, ये 1800 के एंड से ये शुरू है। 1900 में इसमें बड़ा काम हुआ, 1960s में बहुत ज़्यादा काम हुआ। दो कैनेडियन साइंटिस्ट थे, वो माइक्रोस्कोप पे काम कर रहे थे। तो उन्होंने सेल को, उन्होंने जब माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे थे तो उन्होंने कुछ सेल एक्टिविटीज़ को देखा कि कुछ सेल्स ऐसे थे जो जाके जो डाइंग, डिजीज और डैमेज सेल्स थे उनको जाके रिप्लेस कर देते थे। उनको न सिर्फ रिप्लेस करते थे बल्कि वहाँ पे जाके रेप्लिकेट करना भी शुरू कर देते थे। ये दो इसके मेजर जो हम आगे आके बात करेंगे। तो उन्होंने इस पे जब वो किया तो हर सेल इस तरह नहीं करता, कुछ सेल्स करते हैं। तो उन्होंने फिर उन सेल को फॉलो करना शुरू किया। सही। तो जहाँ जहाँ पे, चूंकि हम एज के साथ जब हम पैदा होते हैं तो आप देखते हैं तो सारे हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा स्टेम सेल्स होते हैं। पहले जब ये स्टार्ट भी हुआ तो ये हुआ कि इन्होंने एम्ब्रियो से लेना शुरू कर दिया, जो बेबी था पेट में, उससे लेना शुरू किया। लेकिन फिर जो क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स थे उन्होंने इस पे वो किया कि ये एथिकल मसला है और ये इनके रिलीजन से मुतसादम है, तो उन्होंने इस पे बैन लगा दी। रिसर्च होती गई तो फिर इस पे ये हुआ कि उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम अम्बिलिकल कॉर्ड से लेते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है वो जो नाफ से लगा होता है बेबी के और माँ के साथ अटैच होता है। तो इस पे जब किया तो चूंकि उस वक्त जब बन रहे होते हैं तो अब बनते तो हम एक सेल से ना, एक स्पर्म आता है, एक एग होती है। उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म में तकसीम होके बाल के मुख्तलिफ सेल्स हैं। सेल तो वो एक था, लेकिन आप देखिए आंखों के मुख्तलिफ है, दिमाग का मुख्तलिफ है, दांतों के, जुबान के, लंग्स, किडनी, हार्ट, एवरीथिंग इज डिफरेंट। सही। अच्छा, ये एक सेल से किस तरह हुआ? तो ये वो सेल की डिफ्रेंशिएशन किस तरह हुई, ये तो अल्लाह का कुदरत का वो है कि कितना अल्लाह ताला ने इसमें सिस्टम बनाया है। तो इन्होंने जब ये वो किया तो अम्बिलिकल कॉर्ड से लिए तो उन्होंने देखा कि कुछ सेल, ये सेल ऐसे हैं जो कि आप समझ लें कि प्लूरिपोटेंट या इस तरह, मतलब मैं नाम टेक्निकल नहीं लूँगा, इस तरह के सेल्स हैं जिसको अगर फर्ज कर ले जैसे पानी है, अगर उसको उस बोतल में डाल दिया जाए तो उसकी शेप ले लेगी, अगर कप में डाल दिया जाए तो कप की शेप ले लेगी। तो ये वो सेल्स हैं जब आपकी बॉडी में डाले जाते हैं तो जहाँ वैसे आपकी बॉडी में अंदर भी जब होते हैं तो जब हम वेयर एंड टीयर से गुजर रहे होते हैं ना बचपन से ही, तो वो जाके उसको एकदम रिप्लेस करते हैं। अब आपने सुना होगा कि अगर बच्चा गिरा है पहले तो उसकी हड्डी टूटती नहीं, जी काफी फ्लेक्सिबल होते हैं, जॉइंट्स नहीं टूटते, निकलते नहीं हैं, वो इतने फ्लेक्स हो कि वो उल्टे भी हो जाए तो वो नहीं होता। वो इसलिए कि स्टेम सेल्स ज़्यादा होते हैं। और अगर रिपेयर होती भी है, अगर बच्चे की खुदा न ख्वास्ता किसी बच्चे का हार्ट टूट भी गया है तो वो बहुत जल्दी रिपेयर होता है। इसी तरह एज के साथ साथ जब हम जाते हैं तो एक एज ऐसे आती कहते यार अब हड्डी ना टूटे, वो हड्डी टूट जाए फर्ज करें, जोड़ना मुश्किल है, क्योंकि स्टेम सेल्स इतने कम हो जाते हैं, वो इस्तेमाल हो जाते हैं बॉडी में तो उसकी एक मिकदार बहुत कम हो जाती है, तो रिपेयर का अमल जो है ना वो नहीं हो पाता। तो ये असल में बेसिकली ये वो चीज़ है जो बॉडी के रिपेयर में काम करती है। तो इसके साथ फिर इन्होंने जब ये करना शुरू किया कि भाई ये किस तरीके से, तो 60s में इसमें बहुत ज़्यादा काम हुआ।
लेकिन चूंकि बहुत सारी रीजंस हैं और उसमें एक बहुत बड़ा रीजन जो है ना फाइनेंशियल रीजन है, जो माफियाज जी, हैं, जी, जो जी, आपको पता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा माफिया है। मेडिसिन खानी ही पड़ेगी आपको, Medicines। यानी कि जवान रहने के लिए। तो अब ये है कि उन्होंने इसको रेजिस्ट करना शुरू ठीक कर है। दिया, कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से, कभी हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, कभी किस हवाले से। तो इनको डिले करते गए जितना कर सकते ठीक है। हैं, जितना कर सकते हैं उसको डिले करते हैं, करते करते। लेकिन चूंकि दुनिया ने आगे निकलना है, तरक्की करनी और है। ख़ास तौर पे जब से ये देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जो अमेरिका है ओनली सुपर पावर रह गया था, और ख़ासतौर पे रशिया के उसके बाद तो बिल्कुल सिंगल पावर रह गया। तो एफडीए वगैरह ये सारे जितने हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सारी वहाँ की है। वहाँ जी। अब दुनिया की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो फार्मास्यूटिकल Pharmaceutical, इंडस्ट्री है, जी, इसमें कोई ऐसे ही। डाउट नहीं है। वॉर इंडस्ट्री से भी ये ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है। अब सपोज मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, कहते हैं कि अगर एक डायबिटीज़ की टैबलेट, अब डायबिटीज़ की जी। एक टैबलेट जो है ना, अगर उसको ख़त्म कर दे, अगर डायबिटीज़ ख़त्म हो जाए, तो आप उसकी डायबिटीज़ की सिर्फ टैबलेट, आप सोचिए कि $3 ट्रिलियन का उसको नुकसान होगा। अब $3 ट्रिलियन आप सोचिए कि प्रोफेसर आपके साहब, आपने IMF और इनसे ज़्यादा बड़ी की- जबरदस्त निशानदेही की है, और कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये बीमार भी करते हैं और फिर दवाइयाँ भी खिलाते हैं ताकि उनकी ही कमाई हो सके। अच्छा, बेशक। इस थेरेपी की अगर हम बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी लग रहा है सुनने में भी। अगर बुढ़ापे को ये किस तरह से रिवर्स कर सकता सॉरी, है? क्या लफ्ज़ कहा? बुढ़ापे को। सॉरी बुढ़ापे को। सॉरी, ये लफ्ज़ मेरी डिक्शनरी में नहीं है। जी जी, अच्छा अच्छा, मैं आई गॉट यू। ओके ओके ओके, चले, अगर रिवर्स करना हो, मतलब हर किसी ने होना है तो होना ही, आपकी डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, वो तो जवान रहना चाहते हैं। तो ये जो बुढ़ापे का जो अमल है, रिवर्स कैसे हो सकता, किस हद तक ये कर सकती है थेरेपी? हाँ, ये इससे पहले मैं आपको जवाब दूं, ये मैं जब यूके में, मैं पहले फैशन टीवी के साथ था बहुत अरसे, तो उसके बाद ये शोबिज़ में काफ़ी अरसे से हूँ, आपका कॉलीग हूँ। तो वहाँ पे जब मैं प्रोग्राम करता हूँ या एशियन टीवी पे चैनल्स पे भी करता हूँ, तो वहाँ पे मैं कहता था कि एक 90 साल लड़की, तो 90 years old गर्ल, तो वो कहते थे 90 साल लड़की कैसे होती है? तो मैं कहता था जी बात ये कि लड़की लड़की होती है, चाहे 90 की हो या 19 की। मैं कहा हमारे एक बहुत अच्छे हमारे फैमिली फ्रेंड हैं और बहुत अजीज़ हैं नवाब असलम रईसानी साहब, तो उन्होंने वो कहा था डिग्री होती है। मैंने कहा जी मैं बलूचिस्तान का आदमी हूँ, तो हमारे बड़े हैं बहुत मोहतरम हैं, उन्होंने कहा था डिग्री होती है, तो लड़की लड़की होती है, चाहे 90 की हो चाहे 90 बस यानी कि आपसे खवातीन बड़ी खुश होती हैं हर उम्र की। इसको हमें प्रमोट करना चाहिए। जी, ठीक है? बिल्कुल। मैं एक और बात, आप मैं नाज़रीन को एक बात कहूँगा जो मेरी काफ़ी फेमस है वेस्ट वर्ल्ड में। मैं कहता हूँ व्हेन यू थिंक यंग, you feel young, यस। you look young, and you behave young. यस, When you think old, you feel old, you look old, and you behave old. जबरदस्त। तो आपको थिंक वो करना चाहिए। व्हेन यू गिव अप, ओ मैं बूढ़ा हो गया हूँ, फलां Yes, नेगेटिव आपकी yes. जब इस पे हम बड़ा कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे हम बड़ी बात करेंगे। हमारी हाफ जिंदगी सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, अगर आप सिर्फ अपनी सोच बदलें सोच बदल तो रही है। आप खूबसूरत बात। यकीन मानिए कि आप सब कुछ बदल सकते हैं। वही होता है जो आपकी थॉट्स होती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। प्रोफेसर साहब, हमें ये भी बताइए कि अभी से हम देख रहे हैं कि जैसे ही 30 गुजरा नहीं है तो लोग कोलेजन पीना शुरू कर देते हैं। इस तरह की भी बड़ी मार्केट में चीज़ें मौजूद हैं। कुछ चलें स्टेम सेल थेरेपी नहीं करवा रहा, लेकिन वो कहता है कि जी कोलेजन अच्छा होगा, स्किन बड़ी अच्छी होगी, हम बड़े यंग रहेंगे। इनका कितना अमल दखल है? और इस तरह की हमें तो चले एक दो पता है, और कितनी चीज़ें जो मार्केट में गर्दिश कर रही हैं, बिग फार्मा की जानिब से फैलाई गई हैं, और कितनी यूज़फुल हैं? असल में ये कि हम इसके जवाब होलिस्टिक तरीके से मैं दूंगा, और मैं इस चीज़ का शौकीन हूँ। मैं हालांकि ट्रेडिशनल मेडिकल डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं मेडिकल प्रैक्टिस के ख़िलाफ़ हूँ। मैं मेडिसिन्स के ख़िलाफ़ हूँ। हम मेडिसिन्स के, मैं इस पे हम प्रोग्राम्स पे करेंगे, हम मेरे सारे पड़े हुए हैं यूट्यूब पे भी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान आया हूँ ये अवेयरनेस देने के लिए। हर बंदा एक मैजिक पिल मांगता है या एक मैजिक मशीन मांगता है कि आप उसमें से गुजरें, आप स्लिम भी हो जाएं, आप हेल्थी भी हो जाएं, बिल्कुल फला ऐसे ही भी, है। या कोई ऐसी गोली दे दो, पैसे की कोई परवाह नहीं जनाब, अब मुझे कोई दे दे, मुझे बस यंग कर दें। देखिए जी,
ऐसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं है जो डायरेक्ट वो करे। इसके साथ बहुत सारे होलिस्टिक चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर आप हेल्थी और लॉन्ग लिविंग रहना चाहते हैं, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। आपको हेल्थी ईटिंग करनी होगी, आपको स्लीप अच्छी करनी होगी, आपको अपनी सोच पॉजिटिव बनानी होगी। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें, उसके साथ फिर आपको जो अगर कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कोई मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम फूड्स वगैरह की वजह से, या जो यूरिया खाद, फास्फोरस वगैरह ये जो हम देते हैं उनकी वजह से, या द वे वी कुक इट, उसमें सारे मिनरल्स वगैरह, विटामिन हम ज़ाया कर देते हैं। तो आपको अगर सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है तो दे विल हेल्प, दे विल डेफिनेटली हेल्प। यहाँ पे हमने आईवी न्यूट्रिएंट्स वगैरह मैंने यूके में स्टार्ट किए थे, तो यहाँ पे भी मैंने पाकिस्तान में स्टार्ट किया। तो आईवी न्यूट्रिएंट्स बाज़ औक़ात आपको यहाँ जो पौधों से नहीं मिलते, ठीक है, तो उनकी वजह से आपको लेने पड़ते हैं। यस, दे हेल्प। स्टेम सेल्स विल डेफिनेटली हेल्प। वो आपको देखिए, अब हम उस एज में आ गए हैं। अगर आप देखें, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर, वो इस वक्त एज रिवर्सल में काफ़ी आगे हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं हमारे, स्टेज 2 के क्लिनिकल ट्रायल्स भी कामयाब हो गए, अब फाइनल स्टेज में है। और मैं आप लोग के तवज्जुह से नाज़रीन को ये भी बता दूं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट 1.5-2 साल में एज रिवर्सल की जो ट्रीटमेंट है वो कमर्शियली अवेलेबल होगी। ये इतना वो किया जा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे पास आए कि ये कर दें और मैं उसको एकदम से आपको कोई चीज दे दूं या इंजेक्शन दे दूं या स्टेम सेल दे दूं कि ये स्टेम सेल लगा जादुई गोली नहीं है, शॉर्टकट भी नहीं है कोई इसका। हाँ, यस, वी कैन रिवर्स, बट आपने बाकी चीजें भी करनी होगी। मतलब इसके साथ और बाकी चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफस्टाइल में। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपके वक्त और जितनी जनाब मुझे समझ आई है। डॉक्टर साहब का यही कहना है कि दिल होना चाहिए जवां, उम्र चकी रखिए। ये और डॉक्टर साहब कह रहे हैं हम अपने हिस्से का काम करेंगे, लेकिन आपके हिस्से का भी बहुत सारा काम है। सोच को पॉजिटिव रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हेल्दी ईटिंग और हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसका जनाब हम हमेशा से अलम बुलंद करते आए हैं और उसका प्रचार भी करते आए हैं। तो जनाब यही वो ट्रैक है जिससे आप हेल्दी भी रह सकते हैं और एज को रिवर्स भी कर सकते हैं।